अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं मेरे ख्याल में, और फाइनली आराम से सोए। सो के आराम से नींद पूरी करी है, कोई टेंशन नहीं कौन हार रहा है नहीं कौन जीत रहा है। नहीं, टेंशन कभी नहीं लेते पाकिस्तानी टीम की। लेनी भी नहीं चाहिए, वरना वरना तो वरना अब तक टेंशन में रहेंगे हमेशा। नहीं रहेंगे ही नहीं भाई। हाँ, ये भी सही है। हार्ट फेल हो जाएगा हार्ट आपका फेल। अगर आप पाकिस्तान की टीम की टेंशन लेंगे। वो सुनते थे ना, एक ज़माने में शारजा में कोई बैठे हुए थे, किसी ने कहा था कि यार वो मियादाद ने 6 मारा तो 2 लोगों को हार्ट अटैक हो गया था। आई डोंट नो कब तक कहाँ तक ये बात सच है, मगर पाकिस्तान के मैचेस में सुना लोगों के काफ़ी हार्ट अटैक काफ़ी हुए लोगों को। हमारी टीम के उस जीतने पे हार्ट अटैक नहीं होते, हमारी टीम के दूसरे हालात हैं। अब तो उन्होंने इतना सेट कर दिया है ना कि अब तो कोई जीतने पे वो हो रहा था कि जीत कैसे जीत गए, कैसे गए। हारने पे तो हमें पता है, तो मतलब इट्स ओके, नॉर्मल है। नॉर्मल है, एवरी डे सेम, सेम स्टोरी एवरी डे। अब तो आदत सी है। हाँ, बहरहाल बड़ा लंबा टूर ख़त्म हुआ पाकिस्तान का, और मेरे ख्याल में लोग तो शायद नवंबर, एंड ऑफ नवंबर अर्ली दिसंबर से गए हुए थे। क्रिसमस भी मनाई, न्यू ईयर भी मनाया, पूरी छुट्टियां थी। बस वैलेंटाइन छोड़ के वापस आ गया क्योंकि सबने तो शादियां ही कर ली ऑलमोस्ट। तो ज़बरदस्त हनीमून जो है इनका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के टूर में बना है, और इंक्लूडिंग आर डायरेक्टर साहब, और सब वापस आ गए। सब वापस आ गए। इतनी डायरेक्टर साहब की वीडियोस आई हैं आपके, क्या कहते हैं, तस्वीरें आई हैं, बड़े मज़े से। फ़्लाइट भी मिस हुई है उनकी, और फ्लाइट मिस करने के बाद जो है वो, मतलब इतने सारे इवेंट्स एक साथ हो चुके हैं पाकिस्तान टीम के साथ। तो बड़ा बड़ा हैपनिंग टूर था इनका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का। बहुत कुछ होता रहता है हमारी टीम के साथ, ऐसे ही है। मतलब आप बच्चों को लेके भी गए, घुमाया फिराया भी उनको, उम्मीदें भी दिखाई, भाई तू बनेगा, तू स्टार है। बगैर खेले भी लोग वापस आ गए। टोर तो करा दी ना लोग। बस लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो यूएस पाकिस्तान टीम के साथ रहोगे तो। ये हमेशा होता है, बट लोग जाते हैं बेंच पे रह जाते हैं। हमारे साथ तो ज़्यादा होता है। हाँ, और एक आध मैच किसी को खिला दिया, आउट ऑफ पोजीशन खिला दिया, लोगों को दिखा दिया देखो हमने खिलाया था, इसने कुछ नहीं किया। वो ओपनर होके परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, उसको मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर खिला दिया है। मिडिल ऑर्डर में सेवन्थ। 7th 8वें नंबर पे खिला दिया है। जो कि मिडिल ऑर्डर है वो ओपनर खेल रहा है, जो स्पिनर है वो कभी बेचारे का ओवर ही नहीं आता, फिर एकदम ओवर आ जाता है। मतलब इट्स अ सर्कस यार, लाइक लिटरली एक मिक्स चार्ट चल रही है पूरी टीम में ना एक। नेवर एंडिंग सर्कस है ये। और मुझे हैरत इस बात पे होती है यार कि रिंग मास्टर कौन है सर्कस का? साया कॉर्पोरेशन के मालिक। तुम तो साया के पीछे पड़ गए हो। भाई मेरे हिसाब से तो ये, हाउ आर पीपल लेटिंग इट जस्ट स्लाइड लाइक दैट यार, कि इट्स, आपकी कभी परफॉर्मेंस सही नहीं हो सकती अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कॉरपोरेशन और मैनेजमेंट और एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट कंपनी साथ रहेगी। आप खुद बताओ ना, आप एक बंदे को एक पावर दे रहे हो कि भाई तुम कैप्टन हो, तुम वाइस कैप्टन हो, उसकी कंपनी भी चल रही है, वो रजिस्टर, उसके अंदर एजेंट भी है, और उसको एक तरह से साइड से फ़ायदा भी हो रहा है, तो दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिग टाइम यार। बाहर कंपनीज में तो आपको बाहर, अब कहीं और कोई और स्पोर्ट्स की होता तो कब का इनको बाहर कर दिया होता इन्वेस्टिगेशन में। हमारे यहाँ तो इंजमाम बाहर गए और बाहर जाके वो कुछ हुआ ही नहीं, सब भूल का लग रहा है। जका अशरफ चलेगा बताओ। यही डील हुई होगी कि आप स्टेप डाउन हो जाए, ख़त्म करते हैं किस्से को, रफा दफा करते हैं। मतलब हमारे चेयरमैन साहब को पता चलता है तो वो खुद रिटायरमेंट दे देते हैं। खुद चले गए वो। खुद चले गए, रिटायरमेंट क्या, रेजिग्नेशन दे दिया खुद ही। ये तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं ना, तुमने उस दिन के बाद से कोई खबर सुनी? मैंने आपसे क्या कहा था कि खाली इंजमाम का काम नहीं है, ये बहुत ऊपर तक जा रही कहानी। इंजमाम इतने है, ठीक है, मुझे अंदाज़ा है उनका भी मुझे, मगर ये कि वो ये बहुत ऊपर तक की कहानी है, खाली इंजमाम तक की नहीं है। ये तो सामने फेस प्लेट्स हैं ये इंजमाम वगैरह, बैकग्राउंड पे क्या स्टोरी है, कहाँ तक जा रही कहानी, हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा क्या चल रहा है पीछे। it's above our thought process basically. बहरहाल एक बड़ी न्यूज़ आई है, ज़का अशरफ साहब का रेजिग्नेशन हो गया। राशिद लतीफ़ भाई का नाम आता रहा, मैं थोड़ा एक्साइटेड था। मैंने कहा यार राशिद भाई को पहले भी 2-3 दफ़ा सेलेक्टर की पोजीशन आती थी और एक हफ्ते बाद चली आती थी, बिकॉज वो कहते थे कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मतलब लाइक पर्ची का अगर किसी ने मुझे कॉल किया तो मैं पोजीशन छोड़ दूंगा, मैं पर्ची को नहीं लूँगा। व्हिच आई एग्री, आई गिव रिस्पेक्ट टू हिम ऑन दैट वन। काफ़ी लोग कह रहे थे राशिद लतीफ़, मैंने पोस्ट भी देखी, मैं एक्साइटेड था। मैंने कहा यार चलो शायद राशिद भाई आएंगे, कुछ चीज़ें होंगी। ही इज़ बिन विद द क्रिकेट फ्रेटर्निटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। कितने सारे उनके राशिद लतीफ़ अकेडमीज चल रही हैं पाकिस्तान में, द गाय नो द सिस्टम। मैंने कहा यार कुछ चीज़ें सही होंगी। और किसका नाम आता है? मोहसिन नकवी साहब। मतलब अब नकवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? नकवी ने मेरा नहीं, नकवी ने मुल्क का बिगाड़ा हुआ है भाई। क्या बिगाड़ा हुआ है?
आप जाके गूगल करें उनका केयर नाम, टेकर है, क्या कर दिया तुम्हारा बेचारे ने? आप जाके गूगल तो करें उनका तुम नाम। जानते हो ना, तुमने कुछ पता ना, तुम्हारी कभी बात हुई सर है? मैं नहीं आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मगर जितना मैंने पढ़ा है और जो जानता हूँ ना वही आई पॉपिंग है यार। मतलब भाई उसके लिए तो नया रोल है ना, गिव हिम अ एक चांस। साहब जिस जो करप्शन के केसेस में ऑलरेडी हैं, आप उनको इतनी बड़ी पोस्ट दे दोगे, यार तू वहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ करप्शन करके दिखा भाई। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल असाइनमेंट है भाई, ये होता है पीसीबी चेयरमैन हमेशा, तो वो आई उनकी नो, मर्जी जो भी लगाए वो। बस यही है इसमें आप तो ये कम पहली बार थोड़ी हो रहा है, हमेशा बहरहाल ये होता है। गुड न्यूज़ इज कि ही इज ओनली देयर टिल द इलेक्शन, राइट? दैट्स व्हाट यू थिंक? That's what I think. That's what everybody thinks. But hopefully, hopefully that's it. It is what it is. We don't want to see him afterwards, यार. डिपेंड्स, इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये अलग कहानी है। कल की न्यूज़ आई है कि वहाँ तो हालत ख़राब हो रहे हैं और ये तुम क्यों इतना आगे की मत सोचो, बस आज की सोचो। अभी फिलहाल वो बन गए हैं तो बस बन गए। बन गए हैं। सीट पे आ जाता है बंदा तो फिर जाता नहीं है इतनी जाता जल्दी से। नहीं है सारा गेम ही कुर्सी का है। सारा गेम कुर्सी का। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो आए तो देखो क्या करते हैं वो, अब हमको आप चांस दें आप। नहीं, सही कह रहे हैं। चांस तो भाई हमारे यहाँ यही तो है कि चांस ही तो है सबके पास, और है क्या? कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे, अब वो अपना गेम खेलेंगे। इट्स अ म्यूजिकल चेयर। नो कमेंट्स, जब तक कुछ करते नहीं उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। और वंस अगेन सारे टूर ख़त्म हुआ, मैंने कोई एक एनालिसिस जो टूर से भाई आपने क्या सीखा, क्या सही करना है, हाउ कैन वी प्रिपेयर सर बेटर फॉर द वर्ल्ड कप और द नेक्स्ट मैचेस, कोई डिस्कशन, कोई बात नहीं है। आधे लड़के बांग्लादेश लीग खेलने चले गए, आधे आईएलटी खेलने चले गए, आधे कहीं और चले गए। अजीब सीन है यार। मतलब लाइक कोई, आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने साइन अप किया हुआ है, मगर ऐसा क्यों नहीं आ रहा कि यार हमने सीखा क्या इस टूर से भाई? आप इतना बुरा हारे हो यार, 3-0, 4-1, वाइट वॉश, ऑलमोस्ट दोनों में वाइट वॉश होकर आ रहे हो यार। ऑलमोस्ट वाइट वॉश ही है, वो तो खुद हारे हैं जानबूझ के, तो खेलने के मूड में नहीं थे आखिरी मैच में। और कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई कोर्सेस ऑफ एक्शन नहीं होगा इसका यार। क्या होगा? वो बोल तो दिया वाइस कैप्टन ने आपके के क्यों तोड़ी जोड़ी हमारी? जोड़ी क्यों तोड़ी हमारी, और उसकी वजह से हारे हैं, वापस जोड़ी आ जाएगी। तो उसको चौथे मैच तक वेट करना था इसको कहने के कहना लिए। कि वो उन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया ना मैनेजमेंट पे कि उन्होंने नए लड़के ट्राई करने थे, तो इसलिए जोड़ी तोड़ी। तो उन्होंने सब आपने पे मलबा डाल दिया। तो आपने पुराने जोड़ों से क्या कर लिया? अब ये तो मैंने सवाल किया था उस दिन, हाँ, आपने कौन सा पुराने जोड़ों से इतना काम कर लिया? करण अर्जुन की जोड़ी ने क्या कर लिया। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि कुछ होने नहीं वाला। आज तक तो नहीं हुआ। बाबर 4 साल कैप्टन थे, स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे, बड़े बड़े बंदे जो टीम में परमानेंट लगते थे, इमाद वसीम हो गए, आमिर हो गया, और कुछ लोग हैं, उन सबको साइड लाइन करके टीम बनाकर अपनी मर्ज़ी से लेके चलते रहे, कुछ नहीं हो सका। 5वें मैच में मैंने अगेन आपको ये बोला, वो चीज़ एक सामने आ गई कि देखो फिर से वही लड़के ही खेलेंगे। नवाज तू ही मेरा मैच विनर खेलेगा, इफ्तिखार कहीं नहीं जा। इफ्तिखार का एवरेज इस पूरे T20 में 8 है। अच्छा है। 8 के एवरेज से मिडिल ऑर्डर में, और मैं हिटर हूँ, और मैं 4 से तो ज़्यादा है। जो उसने स्टैंडर्ड रख रहे हैं उसके हिसाब से करो ना, मतलब नीचे की बात करो ना। जिनका 4 है वो भी कहीं नहीं जाते। वो भी टीम, आप मुझे पता है आज़म खान की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं नहीं जाते। वो आज़म खान इट्स कैन स्टे विद द टीम, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अभी PSL होगा, कोई भी लीग खेलेगा। नहीं तो आदम को चांस तुमने पूरा दिया नहीं, सही पूरा मैच दे दे। 5 में से 4 मैच दिए, क्या जान लोगे अब? 5 देने चाहिए थे। और अच्छा, तो क्या वो 5वें में वो 4 का दिए, 3 ही दिए आई थिंक। 4 दिए, 3 दिए। चौथे में नहीं खेला वो? नहीं, चौथे में नहीं खेला। चौथे में रिजवान ने परफॉर्मेंस दी थी। नहीं, 3 दिए। चौथे में तो 90 बने थे। हाँ, तो आप पूरा देते, खेलते, कराते। मैं तुम्हें पहले ही बताया था ना भाई कि प्लान क्या था। आदम को खिला रहे हो, आदम के साथ प्लान क्या है। आदम को तुम, अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि आदम तुम्हारे लिए 12वें ओवर में आके सिंगल डबल मारेगा, तो वो तो नहीं करेगा। वो उसका गेम ही नहीं है वो। नहीं। ठीक है, तुम फिर उसको कहाँ यूज़ कर सकते हो? उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका फिर पावर प्ले में है। आप उसको अच्छा ओपन खिलाओ। ऑल दो आपके पास बहुत सारे ओपनर्स बैठे हुए हैं, लेकिन मतलब समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूँ? मतलब आपके पास प्लान क्या है उसके यार लिए? मैं हूँ ना, मैं आज़म को किसी भी पोजीशन पे एट सिचुएशन के ऊपर खिलाऊं। मेरा बंदा पहले आउट हो जाता है, पावर प्ले बच्चा, मैं आज़म को पहले भेजता हूँ। मुझे ज़्यादा स्कोर करना है, जल्दी मारना है, आज़म को पहले भेजो। आज़म इज़ योर हिटर, आज़म इज़ नॉट अ सिंगल डबल गाय। वो भूल वैसे ही नहीं जाओ भाग ना, सकता। उनकी एक वीडियो चल रही है आजकल,
ट्रेनिंग भी हो रही है, तो वो आए वॉक करते हुए, पाकिस्तान टीम स्टार्ट पोजीशन से रनिंग हो रही है ना, मतलब ये ट्रैक पे रन कर रहे हैं। आजम भाई पहुंचते हैं, रनिंग के लिए निकलते हैं, आजम भाई भाग रहे हैं, रन टीम भाग रही है, आप गैप चेक करो, आजम भाई यहाँ पे, टीम यहाँ पे, ही कैन नॉट रन। आई मीन अगर वो वीडियो लोगों को तो दिखा सही देना, है ना, क्या ये मैनेजमेंट को नहीं पता? अगर मेरा कहने का मतलब, अगर वो वीडियो दिखा देना लोगों को, तो बोलेंगे भाई ही इज़ नॉट इवन फिट टू बी। एक होता है कि यार आप, तो तुम मेरी बात नहीं समझ रहे क्या? ये सेलेक्टर्स को नहीं पता? सब पता है यार। तो फिर सेलेक्ट किया ना, किस बेस पे सेलेक्ट किया? सेलेक्टर से पूछा जाए ना भाई कि क्या, किस तरह इससे यूटिलाइजेशन करनी है इसकी। सर मोइन खान तक का तो नाम था चेयरमैन में, अभी आ रहा था, तो क्या हो गया उसमें? तो आपको क्या लगता है वो मेरिट पे आया जब हुआ है? रमीज राजा आ सकते हैं तो क्या मोइन खान नहीं आ सकते? देखें, आपको लगता है मेरिट पे आया था वो आजम? अच्छा, मारता है शॉट्स, क्या हो गया? ऐसे बहुत बैठे हुए हैं। भाई इस तरह तो हर पोजीशन में बहुत बैठे हुए हाँ हैं। सही है ना। इस तरह तो फिर मैं ये बोलूँ क्या कि बात, ये क्या कह रहे हैं इस तरह आप? तो फिर मैं बोलूँ कि वो कैसे आ गए आपके वसीम बैठा हुआ है और वो दूसरे खेल रहे थे आपके अफरीदी अब्बास। हाँ, वो कैसे खेल रहे थे? अजमल बाहर, अजमल कह रहा हूँ, आमिर आमिर जमाल जमाल। बाहर बैठे हुए हैं। आमिर जमाल को तो बाहर नहीं बैठना ठीक है, चाहिए तो था। उसको 5 मैच मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए थे? आमिर और अगर जमाल, उसकी टेस्ट के बाद लेंथ 2020 की नहीं सही हो रही थी तो कब कराओगे तुम? वर्ल्ड कप आ रहा है ना। किसने बोला सही नहीं हो रही थी भाई? जब सब पिट रहे थे तो वो भी पिट ये रहा था मैंने ना। पढ़ा है कि ये चल रहा था कि उसको बिठा दिया, उनको करा दिया, जो भी है, रेस्ट कराया, जो भी कराया, भाई कम से कम इंजरी नहीं कराई। जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी है ना आपको, सबसे टॉप परफॉर्मर था पूरे टूर का आमिर जमाल। आमिर जमाल तो उसको दे इज देना। द फाइंड ऑफ द टूर। तो 5 मैच देते ना भाई देना उसको। चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। और मैं कहता हूँ हसीबुल्लाह के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती हुई बहुत है, जाती हुई है। बहुत बड़ी ज्यादती हुई है बेचारे के साथ। इतनी मुश्किल से टीम में आया है और nobody will remember him at all। नहीं, पहली बॉल फेस करा दी उसको। हाँ ये याद रखेंगे, ये तो वो भी याद अरे रखा हुआ क्या कहता होगा रिजवान सर, जो है सर रिजवान, क्या कहते होंगे कि तू खेल, मैं यहीं खड़ा हूँ। है। आराम से खेलियो तू, तो आराम से समझ ले, तू पिच की बाउंस देख ले, सीम देख ले, मैं यहीं खड़ा हूँ। आराम से खेल तू, बस मैं सामने ही उतरे, दादीरा मैं इधर ही हूँ, आई एम फुली सपोर्टिंग यू उधर, यहीं से खड़ा देख रहा मैं हूँ। इधर ही हूँ। मैं देख रहा हूँ उसकी नो बॉल करता है, नहीं करता। हाँ लाइक क्या कहते होंगे, नया बच्चे को आके तुम खुद फेस करने की जगह तुमने उसको दे दिया। लाइक मतलब आप सिर्फ इसको, मतलब सीरियसली कुछ बुरा ही निकलेगा मुंह से और कुछ नहीं निकलेगा। नहीं नहीं, सही बात है यार। और छोटे बच्चे को आप सामने करके और side में खुद बैठे साइड में बैठे हुए हो, और ओपनर आपने बनना है, पर जिगर नहीं है आप मतलब में। ये बताएंगे बच्चे को पिच कैसे चल रही है, बॉल कैसे आ रही है, बैट पे कैसे लग रही नहीं है, तो या ये वो बताएगा इनको? नहीं, ये तो कह रहे थे कि मुझे इफ्तिखार ने बताया कि 150 के पीछे। हाँ, ये देख लो तुम। उस शुक्र करो वो उसने, इफ्तिखार ने 130 नहीं बोला, वरना तो रिटायर्ड होकर चले जाते हैं। 130 तो हो चुके हैं। ऑलमोस्ट रिटायर ही हो गए थे, क्योंकि आखिर के ओवर में तो 4 रन सिंगल बनाए उन्होंने। तो मैं भी तो कह रहा हूँ, तो अगर उनको कुछ और होता तो बिल्कुल ही पहले निकल जाता। अजीब ही आदमी है भाई। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट करी, पूरे टूर में इनकी एक्टिंग नहीं थी, नज़र नहीं आई मुझे एक्टिंग नहीं, इतनी। वो आ गई ना, सबसे बड़ी एक्टिंग आ गई नज़र, कौन सी? जैसी 90वें प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, हाँ वो तो आखिर उससे वक्त। बड़ी क्या आएगी? हाँ ये भी है। नहीं, ऑन द फील्ड नहीं आई ना, ऑफ द फील्ड आ गई। ऑन वो द चल रही थी, वो थोड़ी, वो परफॉर्मेंस का वेट हो रहा था, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। परफॉर्मेंस नहीं, प्लस दूसरा आई थिंक और रीज़न ये भी था कि ये पॉइंट पे खड़े हुए थे शुरू के 3 मैचों में, और पूरी कोशिश करी उन्होंने वहाँ से भी कुछ नहीं ना नहीं, कुछ। जाके हाई फाइव और हाँ, बम्प कर रहे थे वो आदम हाँ, को मैं वही जाके। कह रहा हूँ कि कैमरे में आने के लिए बम बम मारते थे वो। जैसे नहीं, वो वहाँ भी गिर रहे थे, डाइवे मार रहे थे वो, ऐसे दो नहीं। और सर्कल में 2 रन भी दे रहे थे। हाँ, तो कोशिश तो पूरी थी। कैमरा मुझ पे रहा है बस किसी तरीके से। बहरहाल सर जी, अगेन ये जो गैप आया था ना इन चीज़ों के अंदर, कि आपने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है, फिर गैप आ गया, पीपल विल फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स। जो हुआ है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब भूल जाएंगे अभी। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, बिकॉज you're not going to learn from your mistakes because of this reason। तो भाई ये है कि जाहिर सी बात है भूल जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट इतनी हो रही है अब फ़ौरन आपका शुरू हो गया है, बांग्लादेश पहुंच गए हैं लोग, वहाँ मैचेस हो रहे हैं। तुमने अभी बताया दुबई पहुंचे हुए हैं, ILT शुरू हो PSL गया हो रहा है। है, उसके बाद PSL हो रहा है। तो ये तो भाई लोग, टाइम नहीं है, चलता रहेगा इस तरह। नहीं चलता तो रहेगा सर, मगर मेरा कहने का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट कैसे आएंगी? इंप्रूवमेंट जब आएगी, जब अकाउंटेबिलिटी होगी। कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा ना। और ये जब से ये आपकी इंटरिम गवर्नमेंट आई हुई है, इनको कोई सीरियस भी नहीं ले रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। अबे, पहले जब गवर्नमेंट, जब कौन सीरियस ले रहा था? यार कोई चेयरमैन, सीरियस नहीं हुआ ऐसी था, बात नहीं थी ड्रामे चल यार। रहे हैं जब से।
चेयरमैन बोर्ड का चेयरमैन एक वैल्यू होती है आपकी सेलेक्टर्स वगैरह की, तो चलो इतना नहीं सुनता था कोई इतना, मगर बोर्ड के चेयर या तो बोर्ड के चेयरमैन भाई भी जो हैं वो मुंह पे लोग बोल चले देते, गए, अब क्या बोल रहे हो उनके बारे में? मतलब जब बात चलेगी कि नहीं है, बात सारी ये कि यार आप थे ना, आप स्टैंड लेते अपने डिसीजन लेते कि नहीं ये गलत है तो गलत है। तो नहीं लिया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब ये वर्ल्ड कप में सब बातें आ रही थी कि ये ऐसी कॉरपोरेशन है, इतने लड़के वो हैं, तो क्या हुआ उसके बाद? कोई तुमने एक खबर सुनी? उन्होंने खुद अपनी कॉन्फ्रेंस भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ। एक जिक्र किया उन्होंने कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम ये बताएंगे आपको, ये कुछ करेंगे? कुछ नहीं। उल्टा उनकी ऑडियो लीक हो गई। उल्टा उनकी लीक हो गई। कर लो। उनको ये बोल दिया होगा बेटा और बोले तो और लीक हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ ये तो ये तो एक ट्रेलर ये है। ट्रेलर है ये। तो आप क्या बात कर रहे हैं भाई? कुछ नहीं होने वाला बॉस। हाँ नहीं होने वाला, सही कह रहे हैं आप। और ये क्या हुआ है? ये हारिस को भेज दिया वापस। बताइए, मतलब आप ये देखें कि अच्छा हारिस पे भी जो भाई आपको एक पता है रूल है कि आप 2 से ज़्यादा लीग नहीं खेलोगे। आप खेल चुके हो अपनी 2 लीगें। इनको एनओसी नहीं मिला था, ये पहले ही चले गए, मतलब बोर्ड टिकट लेके और उनसे बांग्लादेश अपनी टीम से कम्युनिकेशन करके वहाँ पहुँच गए। वो तो शुक्र है बांग्लादेश की टीम का जो उनकी जो लीग की टीम है कि इन्होंने इनका वापसी का भी खर्चा किया, वरना ये अपने जेब से जाते अपनी जेब से वापस आते कि भाई तुम्हें एनओसी नहीं थी तो तुम आए निकले क्यों वहाँ से। हेडलाइन बना दी उन्होंने हर जगह। तो मतलब आपने बदनाम करने की कोशिश करी पीसीबी इतनी को, पर स्टुपिडिटी बेवकूफ़ी तो आपकी खुद की ना, जब आप 2 लीग खेल चुके हो और एक बात पता है कि एनओसी नहीं मिलेगी 2 के बाद, तो आप क्यों, एक रूल है ना, एग्री विद दैट कि भाई 2 लीग आप मिलेंगी, 2 लीग खेलने आपको, आप इतनी चूज पिक एंड हेड चूज। इतनी हेडलाइन तो वो खेल के भी नहीं बनाता। और यार तुमने अभी कर क्या लिया है, लाइक आई सेड पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहे हो? ये लोग लड़के डोमेस्टिक कब खेलेंगे? मैं तो हारिस की कभी नहीं सुना पैसे डोमेस्टिक। बना रहे हैं यार, बनाए तो तुम्हें क्या मसला है? यार बात पैसे बनाने की नहीं है, पैसे बात। बनाए। मुझे लग रहा है अब अनकरीब ये लड़के अब सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ देंगे, सब हाँ कहेंगे भाई हमें लीग खेलनी है। हाँ, वो जाओ। तो आपका हारिस रऊफ तो करते करते रहेगा यार ये चीज़। बस ये होना शुरू हो जाएगा बहुत। इट्स नॉट फार वो साइटेड। बोलेंगे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं हम, अगर आपने हमें खिलाना तो खिलाना, वरना हम तो ये लीग खेल ही लीग रहे हैं। खेल रहे हैं, ख़त्म। यार 70-80 हज़ार डॉलर पर टूर्नामेंट अगर पर बंदे को मिलेंगे और साल में वो 5 टूर्नामेंट खेल लेगा, तो ये पीसीबी के साथ क्यों रहेगा वो? सबसे मज़े की खबर आई थी कि मलिक भाई ने 3 नो बॉलें करा दी। यप, 3 नो बॉलें ऑफ स्पिनर सोचें एक आप, ओवर के अंदर। सोचें आप, वो 3 शादियां, 3 नो बॉलें, हर बंदा जो है वो सबको सबको कंबाइन करके बातें कर रहा था, यार 3 नो बॉलें भी हुई हैं, 3 शादियां भी हुई हैं, हुआ क्या ये? पता नहीं क्या हुआ, क्या पता देखो उन्होंने, चौथी नो बॉल नहीं थी, 3 पर रुक गए ना वो। टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन। क्या पता उन्होंने पूरा दूसरी शादी का खर्चा निकाल लिया हो। हाँ भाई हाँ, ये है कि स्पिनर नो बॉल करना, आई मीन डेफिनेटली देयर पता इज, नहीं क्या क्या हो रहा है। नहीं यार ये तो, 3 नो बॉलें कैसे करता है? वाइड समझ आती है मुझे, वाइड हो मैं गई। तो स्पिनर की आज तक कभी आई डोंट थिंक सो नो बॉल भी सुनी है कहीं। नहीं, नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। इतनी नहीं। होती है लेकिन एक ओवर में 3। हाँ, तो मैंने एक ही पिक्चर देखी थी, उसमें तो काफ़ी बाहर था, बाकी तो का नहीं पता मुझे। मुझे आपने वो याद दिला दिया जो आपके अब्दुल रहमान के साथ हुआ था, याद है आपको? 2 फुल टॉस करा दी। वो उनका आखिरी मैच था भाई, उसके बाद खेले ही नहीं वो। उनको कुछ कह दिया होगा कुछ उनको। कहना है मेरा हाथ में दर्द था यार उस दिन, मेरा उनका मैंने इंटरव्यू सुना था, मेरे हाथ में दर्द था, मैंने मना भी किया था मगर मुझे खिला लिया उन्होंने। मैंने एक करी हाथ से छुट गई, दूसरी करी वो भी छुट गई, तो एम्पायर ने बोला आप ओवर की देखी कर थी सकते मैंने। हो। तो फनी था, फनी। कॉमेडी। अजीब अजीब हरकतें होती हैं हमारी टीम के साथ ना, तो मतलब 3 नो बॉलें एक ओवर में, आई डोंट नो। हाँ, इससे पहले एक ज़माने में वो हुआ था, तुम्हें पता नहीं याद है, वो हांगकांग के अंदर एक ओवर हुआ था, छः चक्के वाला। इमरान नज़ीर के साथ जो हुआ था। वो तो बहुत मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है यार कि वो भी जो भी है, कहने बहुत सारे, वो भी एक अजीब वो यूनिक चीज़ थी। 36 रन चाहिए थे एक ओवर में, 6 छक्के खा लिए उन्होंने। तो अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। हमारी टीम इन चीज़ों के लिए मशहूर है। हम लोगों के डेब्यू में उनको स्टार बनाने में, और जो कहीं नहीं हो रहा हो वो करने में माहिर हैं हम। आपका डोंट expect anything from, or you can expect anything from Pakistan team. But the good news is कि यार इंडिया और इंग्लैंड का बड़ा ज़बरदस्त सीरीज शुरू होने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली कोहली विल बी टेकिंग रेस्ट फॉर कपल ऑफ मैचेस। तो वरना मैं तो एक्साइटेड था, मैंने यार कोहली आएगा तो बैटिंग देखने में मज़ा आएगा थोड़ा सा यार। मैं तो बहुत वेट कर रहा था कोहली को टेस्ट मैच में देखने का, इंडिया के अंदर जी, अगेंस्ट इंग्लैंड।
वो अभी से परेशान है। नासिर नासिर हुसैन का मैसेज आजकल काफ़ी उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमें जो है वो वर्ल्ड कप जैसी पिचेस मत देना, वन साइडेड। तो लोगों ने उनके कमेंट में ये लिखा कि इंग्लैंड जाते तो कौन सी आप पिच दे देते हो भाई लोगों को। आप भी तो फास्ट और स्विंग पिचेस देते हो, जो जो आपकी खुद की फ्रेंडली कंडीशंस वाली पिचेस देते हो, नहीं देते हो? बेकार की बातें, कोई फ़ायदा नहीं इन बातों का। नहीं। और खामा खाई की मैसेजेस करने इस तरह के। नासिर हुसैन तो आपको पता है ना, उसके तो हर कंट्री अपने फ़ायदे की पिचेस बनाता है, होम इसलिए ग्राउंड है होम यार। ग्राउंड एडवांटेज कहते हैं इसे, और ये हर बंदा करता है। और करना भी चाहिए भाई। आप जा रहे हो। आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर आपको यूएस ओपन वाला नहीं मिलता सरफेस, ना आपको विंबलडन वाला मिलता है। सबके अपने सरफेसेस है भाई, आपको यू हैव टू प्ले ओवर देयर। नहीं, सही कह रहे हैं। और अच्छे मैचेस होंगे यार। मैं तो देखता हूँ कि आई एम वेटिंग टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इंडिया प्लेज। इतनी ज़बरदस्त बेंच स्ट्रेंथ है इनकी यार कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं वाला सीन है, तो कौन आ रहा है कोहली की जगह? कौन एग्जैक्टली। अब आप ये देखो कौन आता है कोहली की जगह, और क्या कॉम्बिनेशन बनता है टीम का उसके कितना बाद। रिलीव हुआ होगा इंग्लैंड, कोहली नहीं खेल रहा, वरना उसको आउट एक मैच में 2 दफ़ा आउट करना उसको। एक ही दफ़ा नहीं होता। आमिर आमिर ही ने किया सिर्फ एक दफ़ा, एक ही मैच में, वनडे में 2 बार आउट। वो तो खैर, इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट गेम, आई नो टेस्ट बट मैच इज़ अ डिफरेंट गेम। दैट्स ट्रू। बट मैं कह रहा हूँ आमिर आमिर को कह सकते हैं कि एक दफ़ा में 2 बार आउट कर चुका है, मगर या यू राइट, कोहली जैसे प्लेयर को 2 बार आउट करना मजाक थोड़ी है यार। मजाक नहीं है भाई। और And one of the thing about Kohli is कि यार कि he's not just his presence in the field, if he's not batting, वो फील्डिंग में इतना ज़बरदस्त रन बना रहा, रन कंटेन कर रहा होता है। His aggression, his him messing around with the players on the pitch, mind games खेल रहा होता है यार वो। भाई जनरेशन प्लेयर है भाई, वो आइकॉन है इस जनरेशन का वो। सो वो ना होना ही इज़ अ बूस्ट फॉर इंग्लैंड, आई थिंक, कि वो नहीं खेल रहा। बहुत ही और इन होके खेलता है बंदा हाँ, यार हर चीज़ और से, वेरी इंटरेस्टिंग होगा कि अब रोहित पे भी प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि कोहली नहीं है। कोहली नहीं है। होता है ना, मैं आउट हुआ तो भाई कोहली तो है भी नीचे। हाँ एग्जैक्टली। तो अब राहुल है, एज अ बैट्समैन खेलेंगे वो। जी। तो वो भी अच्छा प्लेयर है इनका बहुत। आई डोंट नो गिल का क्या है, जसवाल है, गिल है, ईशान किशन पता नहीं कहाँ गायब है। उनका तो मुझे किसी को नहीं पता क्या हुआ। किसी का नहीं पता उनको क्या हो रहा है उनके साथ। ईशान किशन उनका और हमारा अबरार, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। जबकि ईशान किशन 200 मारा हुआ है, हमारे अबरार ने भी 7-8 विकेटें ली थी पहले डेब्यू में। बस क्या बताएं, कहाँ क्या क्या रोए, कहाँ कहाँ रोए। कहाँ कहाँ रोए। तो नहीं। गिल का भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज़ बीन काफ़ी अरसे से उनका चल रहा है हम्म कि ही हैज़ टू स्कोर। हम्म। तो दिस इज़ द चांस कि भाई गिल आप गिल अपने। के लिए तो हाँ, मतलब लाइक उनको वो तो काफ़ी अरसे से जो है वो रेडार में है, बल्कि T20 में तो खेले भी नहीं वो। अभी जो इनसे अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए इनके, हाँ खेला भी नहीं वो। भाई, उनके पास इतने प्लेयर्स हैं, कौन कौन खेले। हाँ मैं तो कहता हूँ रिंकू को ले आओ, टेस्ट में। टेस्ट में ले आओ, क्यों नहीं, वो खेल सकता है बंदा। हाँ वैसे सही बात है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उसका। और रिंकू, आई कैन सी हिम प्लेइंग द T20 वर्ल्ड कप टू एक्चुअली। रिंकू को ले आओ, रिंकू ज़बरदस्त है। हाँ और इनके पास लड़के हैं, उनका भी चला गया उनका भी एक बंदा वापस गया ना, क्या नाम है उसका, इंग्लैंड का। उनका भी एक मेन बैट्समैन गया है यार, नाम मेरे ध्यान से निकाला, क्या नाम है अच्छा। उसका। ओपनर, नहीं नहीं, ओपनर नहीं है, मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर। तो वो भी उनका भी चला गया है। ओ माय गॉड, मेरे नाम क्यों याद नहीं आ रहा उसका। नहीं यार देखिए ना, मैं जब वो यार ये इतना सब कॉन्टिनेंट में इतना खेल चुके हैं कि आई डोंट थिंक सो उनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं यार। आप देखो इंग्लैंड में मैचेस होते हैं, पिचेस वहाँ की भी एशिया की तरह बिहेव कर रही होती हैं अब। मैं तो भूल गया यार कि लास्ट टाइम कब स्ट्रीमिंग विकेट बनी हुई और स्विंग हो रही है बॉल, और बैट्समैन को हार्ड टाइम आ रहा है खेलने में। इवन ऑस्ट्रेलिया में देख लिया आपने यार, पर्थ में आपने मैच खेला, पर्थ की तो नोन पिचेस हैं कि यार स्विंग होती है बॉल और सीम निकलती है। अब तो मुझे लगता है एवरी ट्रैक इज़ अ बैटिंग ट्रैक यार। भाई आपको इतना एक्सपीरियंस है उनके प्लेयर्स को कि अब वो लोग को कोई नई चीज़ नहीं लगनी मैं चाहिए। वही तो कह रहा हूँ ना, सब ने खेला हुआ है। इतना ज़्यादा खेल चुके हैं सब कॉन्टिनेंट की पिचेस में, स्पेशली इंडिया में कि इंडिया में खेला हुआ है। अभी ये लोग अबू धाबी गए हुए थे, इंग्लैंड, वहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो दे शुड बी रेडी। नहीं, सही कह रहे हैं। आई थिंक अच्छा मैच होगा, देखने में मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह जो है वो कवरेज करने में मज़ा आएगा उसका। अच्छा होगा, उनकी टीम अच्छी है। देखते हैं क्या इंग्लैंड की तरफ से 3 स्पिनर खेलते हैं, 2 खेलते हैं, सारे यंग स्पिनर्स लेके जा रहा है इंग्लैंड।
तो वो भी अच्छा एक होगा। जिमी एंडरसन की मैंने भी एक तस्वीर देखी यार, क्या फिट बंदा है भाई, उफ। मुझे याद भी नहीं कब से खेल रहा है वो। और अभी कितने उसकी का है, क्या अभी एज है अभी होगी उसकी उसकी? तस्वीर आई है यार, बॉलिंग करा के वो वार्म अप रेस्ट कर रहा है। आप सिक्स पैक्स चेक करें बस, मतलब इतना फिट बंदा है ना इस टाइम भी वो। मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान की टीम में सब भी ये कोई ऐसा फिट बंदा होगा ही नहीं। यूनुस खान के बारे में लोग कहते थे, बट जिमी एंडरसन वाज लाइक इन अ डिफरेंट लीग राइट नाउ। यप स्टीवन ब्रॉड भी खेल सकता था, रिटायरमेंट ना देता तो, बिल्कुल। कंटिन्यू खेल हैरी सकता। ब्रूस की बात कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा, हैरी ब्रूस की। तो वो चले गए वापस, और फिटनेस है भाई, लेकिन वही वाली बात है ना, मार्क वुड होगा, वो एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, वो कितने ओवर कराएगा। फिर एंडरसन भी अब कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको आप छोड़ दो, कराती रहो ओवर्स। यप यप। ही इज़ ऑल्सो वॉट 40+ आई थिंक। सो स्पिनर्स का गेम होगा सारा। और इंग्लैंड, इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया भाई, पिछले 10 सालों में तो इंडिया यार डोमिनेट कर रहा इंडिया है की टेस्ट बॉलिंग मैचेस अटैक में। बहुत ज़बरदस्त इस टाइम भाई। शामी को देख लो, बुमराह को देख लो, जो इस तरह से वो लोग बॉलिंग कर रहे हैं। सिराज को देख लो भाई, देर नॉट जस्ट बॉलिंग, देर अटैकिंग, देर टेकिंग विकेट्स, देर भाई देर टर्निंग इनटू विकेट टेकिंग वो बॉलर्स। तो आप फास्ट बॉल पे चले गए ना भाई। अश्विन, आपका जडेजा, अक्षर पटेल, ये हैं आपके मेन। तो बिश्नू, आई डोंट नो बिश्नू को, कुलदीप, बिश्नू, हाँ कुलदीप तो मतलब यादव। ये 3 आपके खेलेंगे अगर, या 2 खेलेंगे या 3 खेलेंगे, तो इंग्लैंड को तो हाँ नहीं नहीं, टफ होगा, इतना आसान बहुत नहीं। टफ होगा। इंडिया तो, इंडिया के अंदर इंडियन टीम इज आर मॉन्स्टर्स भाई। द ओनली थिंग आई कैन से इन दिस सीरीज के इंग्लैंड ने सारे नए स्पिनर्स ट्राई कर रहा है, हाँ तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो क्या करते हैं। वो गेम चेंजर भी हो सकते हैं बाय द वे। आपका वो एक तो फंस गया उधर, उसका वीज़ा नहीं लगा, एक तो बशीर भाई का, ठीक है। दूसरा गया है वो रेहान, तीसरा है क्या नाम है उसका, हार्टली, इस वो भी डेब्यू करेगा। डेब्यू करेगा। रेहान भी बड़ा यंग है, तो इनके पास जो स्पिनर्स हैं दे आर वेरी यंग, इट कैन और गो आइदर वे। इट कुड गो आइदर वे राइट। और बाय द वे एक और, आई डोंट नो आपने न्यूज़ सुनी, मुबारक हो आपको, एक और भी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई है कि आईसीसी की टीम में किसी भी पाकिस्तानी बंदे का नाम नहीं आया है। मुबारक हो आपको। टीम ऑफ 2023 की टीम में कहाँ गए सारे रेटेड प्लेयर्स आपके? मतलब रैंकिंग के प्लेयर्स का नाम नहीं आया भाई, वो तो छोड़ दें। हमारे जो टॉप रैंकिंग के बंदे हैं वो आईसीसी की T20 में नहीं आते हैं। रन्स बने नहीं आपके, उनके अपने अब अपने। लोगों को समझ में आएगा कि लोग कहते हैं यार बाबर और रिजवान के पीछे पड़े रहते हैं। भाई रैंकिंग डज नॉट मैटर इफ इट डजंट कंट्रीब्यूट टू द टू योर टीम। आप अपनी चीज़ें कर रहे हो, टीम की ऐसे की तैसी करी हुई है आपने। टीम विनिंग। बड़ा ही मुझे सरप्राइज तो नहीं था, आई न्यू के, मगर जो क्रिकेट देखने वाले हैं, समझने वाले, उनको पता है भाई कि दीज जब ये आए थे, जब आई वाज सरप्राइज्ड कि यप क्या कर रहे हैं, कि कैसे आ गए, तो कैसे टीम आ तो गए। जीत नहीं रही, ये कहाँ से आ रहे हैं। वो भी मार्केटिंग थी और कुछ नहीं था यार। वो भी था, हाँ ठीक है मार्केटिंग। ना, अब सही है। आईसीसी रैंकिंग अब सही हुई है, अब सही हुई है, अब प्रॉपर हो गई है। प्रॉपर हुई है। सही सही सही। नहीं डेफिनेटली इंशाल्लाह जो है वो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ को मैं तो काफ़ी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई थिंक इट बी अ लॉट ऑफ फन। अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिलेगा जो वी वर एक्सपेक्टिंग बिटवीन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया इंग्लैंड से पूरा करेंगे और अच्छा क्या। नहीं था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया? नहीं बहुत अच्छा था, मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा था, हमारे लिए तो टॉर्चर था बेसिकली। जाते जाते एक और रोना रो दें, जी हमारी हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं की ओलंपिक्स के लिए, फिर से थर्ड आई टाइम सॉ दैट। इन अ रो। तो अगेन हॉकी पे भी किसी दिन रोएंगे बैठ के, अगर कोई हॉकी फैंस हैं तो कभी बात करते हैं। नहीं डेफिनेटली यार, हॉकी बात तो क्या करेंगे हॉकी पता नहीं, लेकिन करेंगे। नहीं यार, मैं तो हारती जा रही बेचारी। यार यार हॉकी बड़ा फॉलो किया यार एक ज़माने में। हमारा तो स्कूल हॉकी की, पूरी स्कूल की टीम हॉकी की टीम बन जाती थी भाई पाकिस्तान की यार। तो बेसिकली बड़ा फॉलो किया है, बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं। शहबाज सीनियर वाज वन ऑफ माय फेवरेट। और जब देखते हैं पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है, मतलब लिटरली वी आर मच बेटर देन दिस यार। तो वही हो रहा है भाई कि अब हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी क्रिकेट भी वहीं जा आ रही रही है। है। इस पॉडकास्ट का करने का मकसद, हम लोग जो जोश में आके यहाँ बैठ गए हैं दोनों, तो ट्रस्ट में हम लोग के पास टाइम नहीं था ये कब करने का, लेकिन हम इसी वजह से कर रहे हैं कि कोई शायद हमारी बात सुने, एक बंदा भी सुने, तो शायद वी कैन मेक अ डिफरेंस कि ये क्या हो रहा है। स्कॉश गया, हॉकी गई, और वी आर गोइंग द सेम राउट फिर क्रिकेट नाउ। एक ही गेम बचा है। बस बच्चा क्या है, बच्चा कुचा है। बचा कुचा एक ही है बस। ठीक है ना? पर ये कि चलें फिर इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट
किसी टॉपिक को लेकर, किसी मैचेस को लेकर आपसे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, थैंक यू।